हेलो फ्रेंड्स, एबी पढ़ाई पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सॉलिड स्टेट, जिसमें टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के प्रकार पढ़ लिए थे। उसके बाद पहली टाइप पढ़ी थी यूनिट सेल की, क्यूबिक। आज हम क्यूबिक के बारे में डिस्कस करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल कैसी थी? जिसमें ए बराबर क्या था? बी, बी बराबर सी, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ये था। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए, इसमें ये लेंथ ए, ये बी, ये सी, ये कोण अल्फा, ये बीटा, ये एंगल गामा। तीनों क्यूबिक में क्या थे? तीनों बराबर थे। क्यूबिक में क्या थे? ए बराबर बी बराबर सी था, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा था। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल में हम एटम्स का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, योगदान कितना होता है। मैंने बताया था क्यूबिक यूनिट सेल अलग अलग टाइप की बताई थी। एक तो कॉर्नर वाली बताई थी, सिंपल। उसके बाद बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड वाली। उसके बाद एफसीसी, उसके बाद ईसी, ये बताए थे। उसके अब देखते हैं कि परमाणुओं का योगदान कितना होता है। इस योग कॉर्नर पर रखे परमाणु का, जैसे यहाँ कोई परमाणु रखा है, कोई एटम रखा है, वो इस यूनिट सेल में कितना पार्ट है, उसका कितना भाग कंट्रीब्यूट कर रहा है इस यूनिट सेल में। बॉडी सेंटर में इस यूनिट सेल में कितना, फेस सेंटर में कितना। आगे का टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। समझना इसको। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन क्यूबिक। घनीय संरचना में, कौन सी में? घनीय में। परमाणुओं का योगदान। अब समझना, जैसे मैं यह स्ट्रक्चर बनाता हूं घनीय, कोई भी क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, घनीय स्ट्रक्चर में ये क्या है? कोना। यहां कोई एटम, ये क्या है? कॉर्नर। मैं लिख रहा हूं, ये क्या है? कॉर्नर, यह कोना। जैसे मैं आपको समझाता हूं, घनीय स्ट्रक्चर ये इस टाइप की है, इसमें ये कोना है, ये क्या है? कोना। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर कितने हैं? 8। कॉर्नर कितने हैं? 8। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं एज या किनारा। एज या किनारा, ये कितनी है? देखना, इसमें 1 2 3 4, 4 तो ये 5 6 7 8, और 4 नीचे की, टोटल कितनी है? 12। कितनी है? 12 है। एज कितने होते हैं? और एज के ये मिड पॉइंट, एज का जो सेंटर है, इसको बोलते हैं एज सेंटर। क्या बोलते हैं? एज सेंटर। ये भी कितने होंगे? हर एज का एक सेंटर 12। जैसे इसको बोलते हैं फेस, नीचे वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? फेस, सतह। ये फेस, ये कितनी होंगी? जैसे एक नीचे की, एक इसके जस्ट ऊपर, दो, दो ये 4, दो ये 6, तो ये फेस कितनी है? 6। फेस कितनी है? फलक, इसमें फलक कितने हैं? 6।
फेस सेंटर देखा जाए तो भी कितने हैं? 6। इस पूरी बॉडी के अंदर, इस पूरी यूनिट सेल के बीच में, जैसे इस डिब्बे के बीच में यहां ये क्या होगा? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर कितना होगा? बॉडी सेंटर कितना होगा? एक। जैसे यहां ये पार्ट क्या है? बॉडी सेंटर। ये पार्ट क्या है? बॉडी सेंटर। ये पार्ट क्या है? बॉडी सेंटर। अंतर केंद्र, बॉडी के अंदर जो स्थित है उसको क्या है? बॉडी सेंटर। ये क्या फेस है? सेम इस फेस जैसा ये है, इसको क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल, फेस विकिरण, फलक विकिरण। ये क्या है? फलक विकिरण या फेस डायगोनल। फेस डायगोनल। ये कितने होंगे? हर फेस पे क्या होगा? एक। हर फेस पे कितना होगा? एक। ये कितने होंगे? 6। हर फेस पे एक तो 6। एक इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर को मिला दो। जैसे इस कोने से लेकर, इस डिब्बे के इस कोने से लेकर इस कोने को मिलाऊं मैं, इस कोने को, इस कोने से लेकर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इसको मिलाया जाए, ये मिला दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। ये कितने होंगे? इस कोने से 1, इस कोने से 2, इस कोने से 3, इस कोने से 4। ये याद, संख्या याद रखो तो, लेकिन ये इसको क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। अब मैं बता रहा हूं कंट्रीब्यूशन। इस घन में इस कॉर्नर वाले एटम का कितना पार्ट आता है। जैसे यहां ये कॉर्नर पे ये रखा हुआ है, कॉर्नर पे रखा हुआ है, कॉर्नर का कितना पार्ट आ रहा है इस क्रिस्टल में? इस यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल में पूरा गोला रखा हुआ है, स्फीयर रखा हुआ है, इस एटम का इस यूनिट सेल में कितना पार्ट है? इसको समझने के लिए ऐसे ऐसे आप उनको 8 मानने। जैसे एक तो ये, इसके पास 1 2 2 इस साइड, 4 सेम इसके साइड और 4 ऊपर। तो ये बीच का कॉर्नर, ये बीच का कोना, कोना कितने, जैसे इस डिब्बे में रहे, कितने डिब्बों में रहेगा? एक इसमें, एक इसके पास वाले में, 2 यहाँ 4 और 4 इसके ऊपर, 4 इसके ऊपर। ये कॉर्नर कितने में रहेगा? 8। किस में रहेगा? 8 डिब्बों में। तो 8 डिब्बों में एक स्पेयर है। 8 डिब्बों में कितना है? एक स्पेयर। तो एक डिब्बे में कितना होगा? 1/8। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर कोने वाले परमाणु का कंट्रीब्यूशन कितना मान सकते हैं? कितना मान सकते हैं? 8। कितना मान सकते हैं? 1/8। कॉर्नर वाले का कितना मान सकते हैं? 1/8। अब समझना, जैसे ये फेस है, 4 1 2 2, ये जो ये फेस है, एक तो इस डिब्बे में है, दूसरा इस डिब्बे में। फेस वाले का कितना मान सकते हैं? जैसे ये दीवार है, दीवार में कोई स्पेयर फिट किया जाए तो इस दीवार में पास सामने वाली दीवार में जाएगा, सामने वाली दीवार में। तो कितना होगा? फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। उसके बाद एज, जैसे ये एज है, ये क्या है? एज। एक तो इस डिब्बे में, एक पास वाले में, 2 इसमें, 4 में है। कितने में है? 4। ये एज है, ये कितने में है? 4 में। तो एज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4। जो ये बॉडी सेंटर है, इस डिब्बे के अंदर बीच में सेंटर पे एक एटम रखा हुआ है, वो इसी डिब्बे में रहेगा, इसी में रहेगा। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर का कितना होगा? 1, क्योंकि 100% कहां है? इसी यूनिट सेल में। आपको याद रखना है, फेस अगर फेस के सेंटर पर रख दिया जाए तो भी कितना होगा? 1/2। एज के सेंटर पर रख दिया जाए तो भी कितना होगा? 1/4। और बॉडी के सेंटर पर रख दिया जाए तो भी कितना होगा? 1। तो भी कितना होगा? 1। ये है कंट्रीब्यूशन, ये आपको याद रखना है। कॉर्नर का कितना है? कॉर्नर का कितना है? 1/8।
उसके बाद फेस का कितना होगा 1/2, उसके बाद एज का कितना होगा 1/4, उसके बाद बॉडी सेंटर का कितना होगा 100% 1, 100% और 1। ये तो हुआ कंट्रीब्यूशन। इसके बाद अब घन के घनीय यूनिट सेल पढ़ते हैं जिसके अलग अलग रूप पढ़ते हैं, जिसमें सिंपल था, बीसीसी था, एफसीसी, 3 पढ़ने हैं। एज सेंटर नहीं है सिलेबस में। अब क्यूबिक, अब मैं क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा रहा हूं। कौन सा? क्यूबिक यूनिट सेल या घनीय इकाई सेल? घनीय इकाई सेल। इसमें पहला, इसमें कितने पढ़ने हैं? पहला पढ़ना है एससी सिंपल क्यूबिक, दूसरा पढ़ना है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा पढ़ना है एफसीसी। जो अलग अलग थे इसको साधारण घनीय, कौन सा बोलेंगे? साधारण घनीय। इसको क्या बोलेंगे? अंतः केंद्रित घनीय। क्या बोलेंगे? अंतः केंद्रित घनीय। इसको क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय। पिछले लेक्चर में हमने तीनों को पढ़ा था। अब मैं पहला ले रहा हूं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में क्या था? एटम्स, जैसे ये क्यूब बना रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे ये मैंने क्यूब बना दिया, क्या बना दिया? क्यूब। क्यूब बना दिया। इसमें एटम सिंपल क्यूबिक में केवल क्या थे? कॉर्नर पर थे। जैसे ये कॉर्नर, ये एटम, ये एटम, ये एटम 4, ये 5, 6, 7 और 8 कॉर्नर पर थे। इसमें एटम्स ओनली, परमाणु किस में होते हैं? एटम्स परमाणु कॉर्नर, कोनों पर होते हैं। किस पर होते हैं? कोनों पर। अब कितने एटम है? कोने वाले का, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कोने पर योगदान कितना होता है? कंट्रीब्यूशन 1/8। एक का 1/8 तो 8 के टोटल एटम्स कितने होंगे? टोटल एटम, कुल परमाणु कितने होंगे? 8 हैं। और एक का योगदान कितने होंगे? 1/8। क्वेश्चन आ सकता है सिंपल में, टोटल एटम्स कितने होते हैं, टोटल परमाणु कितने होते हैं? रखे तो 8 जाते हैं, कितने? हर कॉर्नर पर एक रखा जाता है, लेकिन हर कॉर्नर में से एक यूनिट सेल में कितना आता है? 1/8 पार्ट। 1/8 पार्ट और 8 है, टोटल 8 है, तो कितना होगा? 1/8। पहला क्वेश्चन इसमें से ए पार्ट सिंपल क्यूबिक में पूछा जा सकता है, कितने एटम्स होंगे? एक। टोटल एटम्स की संख्या कितनी होगी? एक। दूसरा इसका बी पार्ट समझना। क्वेश्चन आ सकता है ए वह जो इसकी लेंथ है, ए बराबर बी बराबर सी था, इसके ए, इसकी लेंथ ए और इसके आर, जो स्पेन की आर है, उसमें क्या रिलेशन है? दूसरा बी यहां लिख रहा हूं, ए व आर में संबंध। एक पैरामीटर है, आर क्या है? इस, समझना, आर क्या है? इस जो स्फीयर रखा हुआ है इसकी रेडियस, स्फीयर रखा हुआ है, मैं ये ले रहा हूं 2 ऊपर वाले, ये लाइन बना रहा हूं, ये कोना, ये कोना, ये इसमें कैसे रखे होते हैं? कोने पर। इसमें कैसे रखे होते हैं? कोने पर। इसकी इस स्फीयर की रेडियस ये आर, ये क्या है? आर। इस स्फीयर की रेडियस ये आर, ये तो आर और आर कितना हो गया? 2r, आर और आर 2r। और यहां से देखें ये लेंथ कितनी है? a, ये क्या है? a व r में रिलेशन निकालना है तो a, इस हिसाब से देखें मैं लिख सकता हूं,
ये क्यूबिक क्यूब क्या थी, पैरामीटर था जिसकी लेंथ कितनी थी a, ये a है और यहां से देखा जाए तो ये क्या है, a बराबर 2r। घन की लंबाई त्रिज्या की, घन की लंबाई त्रिज्या की डबल होती है, त्रिज्या की क्या होती है, डबल होती है। यहां समझ में आ गया। पहला निकालना है टोटल एटम्स, सिंपल क्यूबिक। अगर आता है सिंपल क्यूबिक तो सिंपल क्यूबिक में लिखना है कि एटम्स केवल किस पर होते हैं, कॉर्नर पर, और एक एटम्स का योगदान कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो टोटल एटम्स का कितना हो जाएगा 8 × 1/8 1। ये तो हो गया एटम्स की संख्या। इसके बाद निकालना है ए बाय आर में संबंध, ए बाय आर में संबंध, ए बराबर 2r। एक तीसरा पॉइंट हो रहा है पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। ये सी पॉइंट लिख रहा हूं, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। जैसे इस संकुलन दक्षता को समझने का मतलब समझना, जैसे मार्कर है, ये मार्कर है, इस मार्कर में 100 ml इंक आ सकती है। इस मार्कर है, इस मार्कर में कितने ml इंक आ सकती है, 100 ml। कितने आ सकती है, टोटल 100 ml आ सकती है। बल्कि जब इसको मैंने भरी ना, जब इंक भरा तो इसमें 60 ml ही भरी, तो ये इसकी दक्षता कितनी हुई, दक्षता कितनी हुई 60 ml। 60, बल्कि ये खाली कितना है, ऑक्यूपाइड कितना है, ऑक्यूपाइड कितना है 60, बल्कि ये खाली कितना है 40 ml। अनऑक्यूपाइड कितना है 40 ml। अगर इसको निकाला जाए परसेंटेज में, कितना परसेंट संकुल पैकिंग एफिशिएंसी है, तो ऊपर तो क्या लिखेंगे 60, क्योंकि ऑक्यूपाइड कितना है 60। नीचे क्या लिखेंगे टोटल इनटू 100, ये किस में आ जाएगा परसेंटेज में। बस यही निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी में। संकुलन दक्षता में क्या निकालना है, ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल का टोटल आयतन में से कितने आयतन में, क्यूब में 3D में क्या लेते हैं आयतन, यूनिट सेल का जितना भी आयतन है, वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में जो ये एटम रखे हुए हैं इनका कितना आयतन है, वो क्या है पैकिंग एफिशिएंसी। यहां से पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, पीई वॉल्यूम ऑफ एटम्स, किसका वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम किसका, यूनिट सेल का, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ये फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये है, वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम किसका लेना है एटम्स का, नीचे पूरी यूनिट सेल का इनटू 100। जैसे इस यूनिट सेल में ये लंबाई कितनी है, ये लेंथ कितनी है a, और क्यूब का वो कितना होता है वॉल्यूम a क्यूब, a इंटू a, और इसका निकालना है स्क्वायर का, इसका निकालना है टोटल का, निकालेंगे अभी। यहां देख, यहां से वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालते हैं। पहला SC का निकालते हैं, SC में PE एटम्स तो कितने हैं टोटल 1, ये एटम्स की संख्या एक बार n ले लेता हूं, n इंटू एक स्फीयर का आयतन कितना होता है, एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 4/3 पाई r क्यूब बटे इस क्यूब का क्या होगा a तो ये लेंथ है a ही ये लेंथ है, a ये है, तो कितना होगा a क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है a क्यूब इंटू 100। ये लिखना है। अब ध्यान से सुनना, n कितना है इसके लिए, SC के लिए n कितना है 1, कितना है 1 इंटू 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू r क्यूब, और यहां लिखना है a क्यूब। अब मैंने यहां से लिखा था a बराबर 2r, क्या लिखा था a बराबर 2r। जैसे यहां a बराबर 2r, तो a की जगह क्या लिख सकते हैं 2r, a की जगह क्या लिख सकते हैं 2r, 4/3 22/7 इंटू r, a की जगह क्या लिखना है 2r का क्यूब। ये कितना होगा 2 का क्यूब कितना होगा 8 इंटू ये 8 से 8, 4 दूनी
काटना इंटू 100 करना था परसेंटेज में निकालने के लिए, ऊपर 11 नीचे 21 इंटू 100। इसको सोल्व करें, 21 से काटना है 1100 अपॉन 21, इससे इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार, 84 84। उसके बाद कितना 16 सॉरी 5 21 पंजो 105 बच्चे 5, लगभग कितना आएगा 21 दूनी 42, लगभग कितना परसेंट आएगा 52, लगभग कितना परसेंट आएगा 52। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिंपल क्यूबिक का आयतन में से कितना परसेंट तो भरा हुआ है, 52% भरा हुआ है। तो अनऑक्यूपाइड देखें, अनऑक्यूपाइड देखें तो अनऑक्यूपाइड कितना होगा, 52 भरा हुआ है, तो अनऑक्यूपाइड कितना होगा 100 माइनस 52 कितना आएगा 48। लेकिन आपसे यदि पैकिंग एफिशिएंसी पूछी जाए तो 52, अनऑक्यूपाइड पूछा जाए तो 48, अनऑक्यूपाइड पूछा जाए तो 48। ये वह सिंपल क्यूबिक। तीन चीज निकालनी है, पहले टोटल एटम्स, दूसरा ए व आर में रिलेशन, तीसरा पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए ये फॉर्मूला जो सभी में काम आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए ये फॉर्मूला जो सभी में क्या आएगा काम आएगा। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं क्यूबिक का पार्ट, पहला पढ़ा है सिंपल, दूसरा पढ़ते हैं बी बॉडी सेंटर्ड। क्या पढ़ते हैं बॉडी सेंटर्ड। दूसरा पार्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। कौन सा पार्ट है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अंतः केंद्रित गणीय, अंतः केंद्रित गणीय, जिसको शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं बीसीसी। क्या बोल सकते हैं बीसीसी। इसमें क्या होता था, जैसे ये स्ट्रक्चर वापस समझना, जैसे ये स्ट्रक्चर किसकी है, क्यूब की कोई स्ट्रक्चर ली, इसमें एटम कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पर तो होते थे, कॉर्नर के अलावा कहां होता था, इस बॉडी के सेंटर पर, बॉडी के सेंटर पर, यहां होता था बॉडी के सेंटर पर, या डायगोनल, बॉडी डायगोनल पर होता था, बॉडी के सेंटर पर। कहां होता था बॉडी के सेंटर पर। अब यहां समझना, इसमें एटम्स, एटम्स कहां होंगे, कोने प्लस बॉडी सेंटर्ड पर, बॉडी के केंद्र पर कहां होंगे बॉडी सेंटर्ड। और कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का कितना होता है, कॉर्नर वाले का कितना होता है 1/8, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर का कितना होता है 1/8। बल्कि बॉडी सेंटर्ड वाले का कितना होता है, पूरा पार्ट्स बॉडी के अंदर ही है, पूरा भाग कितना होता है बॉडी सेंटर्ड वाले का, बॉडी सेंटर्ड का कितना होता है, बॉडी सेंटर्ड का वर्क कितना होता है 1। तो टोटल एटम्स कितने होंगे, टोटल एटम्स कितने होंगे, टोटल परमाणु की संख्या, इसका कितना है, टोटल कॉर्नर भी कितने हो गए 8, 1/8 इंटू 8 प्लस इसका कितना है बॉडी सेंटर्ड का 1, बॉडी सेंटर्ड का कितना है 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ये कितना हो गया एक बार 1 प्लस 1, इसमें कितने हैं 2। पूछा जाए बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, बॉडी सेंटर में एटम कोने और बॉडी सेंटर पर उपस्थित होते हैं तथा उसमें कंट्रीब्यूशन इसका 1/8, इसका 1, इसलिए टोटल एटम्स कितने होंगे 1/8 इंटू 1 प्लस 1। दूसरा, पहला ए पार्ट निकाल लिया, अब दूसरा पार्ट निकालना है, इस साइड निकाल देता हूं, दूसरा पार्ट निकालना है ए व आर में संबंध, ए व आर में संबंध। अब समझना, इसमें ये परमाणु, ये एटम तीनों टच में होते हैं, ये इसके संपर्क करता है, ये इसमें संपर्क करता है। जैसे इसको बना रहा हूं मैं, ये
इसका आधा पार्ट तो इस साइड है, और ये यहां तक, यहां से यहां तक, समझना। जैसे इसका ये पार्ट, इसका पूरा पार्ट, इसका ये पार्ट, कितने हो गए? इसके ये पार्ट में कितना आ गया? पूरी 2r, यहाँ की 2r, यहाँ की r, यहाँ की r, कितना हो गया? r इसका, 2r इसका, r इसका, कितना हो गया? 4r, कितना हो गया? 4r। अब ये a है, ये क्या है? a। अब इस बॉडी डायगोनल को निकाला जाए। किसको निकाला जाए? बॉडी डायगोनल को। अब मैं समझाता हूं आपको। जैसे ये लेंथ ए थी, नीचे वाला फेस ले रहा हूं, नीचे वाला फेस, समझ रहे? ये नीचे वाला फेस है, ये लेंथ ए थी, ये भी कितनी है? ए। तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये कितनी आएगी? ये कितनी आएगी? ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ए इसको क्या होगा? करंट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एंगल, ये दूरी कितनी आती है? जैसे यहां समझना, ये निकालनी है, ये ए, तो ये कितनी आएगी? √2a। कितनी आएगी? कैसे आएगी? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये कितनी आएगी? √2a। अगर ये √2a है, अगर ये √2a है, तो ये, जैसे ये √2a है, ये क्या हो गया? √2a, इसके ऊपर a, इसके ऊपर a, इसके ऊपर a, इसके ऊपर क्या है? a, √2a के ऊपर क्या है? a। फिर इसको मिलाया जाए, ये क्या होगा? बॉडी डायगोनल। अगर अब ये √2a है, इसके ऊपर क्या है? a, ये कितने एंगल का है? 90। तो इसको मिलाया जाए तो ये क्या होगा? √2a का स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आएगा √3a। ये तो है समझने वाली चीज। नहीं तो आप याद कर लेना, बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3a। √3a समझना जी। इसका क्या आ गया? r, इसका क्या आ गया? 2r, इसका कितना है? r। ये कितना होगा? 4r बराबर √3a। 4r बराबर कितना आ गया? √3a। अब यहां से a, यहां √3 क्या है? मल्टीप्लिकेशन में 4r अपॉन √3, 4r अपॉन √3। समझ में आ गया होगा? ये कितना है? इस हिसाब से लेना है, इस हिसाब से लिया तो ये कितना हो गया? 4r, r, 2r, r, 4r, a बराबर 4r√3। अब c पार्ट निकालना है। पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता, उसकी कितनी आई थी? 52%। इसकी कितनी आएगी? सिंपल से देखना, n इंटू 4/3 पाई r³ अपॉन इसका आयतन कितना है? a³। इसमें n एटम्स की संख्या कितनी है? ये एटम्स की संख्या कितनी है? 2 इंटू 4/3 27, 22/7 r³। a की जगह, अब a की जगह क्या रख सकता हूं? 4r अपॉन √3, 3√3। इसको इंटू 100, इसको सोल्व करना। लगभग सोल्व करने पर r³ से r³ कट जाएगा, 7, इस 4 का 64 ही हो जाएगा। लगभग ये 68% आता है। कितना आता है? समझना, देखना, लगभग कितना आता है? 68%। सोल्व करना, 2 इंटू 4/3 जे, ये कितना आता है? 68। ये कितना परसेंट आता है? 68%। उसके बाद आप नोट करना है एक बार, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 60। इसका मतलब ये ऑक्यूपाई कितना है? ये कितने एटम से भरा हुआ है? लगभग 68 तो भरा हुआ है। तो अनऑक्यूपाई निकालें तो 100 में से कितना घटा देंगे? 100 में से कितना घटा देंगे? 100 में से 68, तो अनऑक्यूपाइड कितना आ जाएगा? अनऑक्यूपाइड कितना आ जाएगा? 32। अनऑक्यूपाइड कितना आ जाएगा? 32। ये आपको क्या तो याद रखना नहीं, समझ लेना। इसका r, इसका 2r, इसका r, कितना हो गया? 4r। 4r किसके बराबर है? √2 के, √3a के, सॉरी √3a के। यहां से ये आ गया BCC। आगे एक और पढ़ना है, क्यूबिक का ही पार्ट।
क्यूबिक का थर्ड पार्ट, क्यूबिक का थर्ड पार्ट आगे, क्यूबिक का थर्ड पार्ट है एफसीसी या फेस सेंटर्ड ओब्लिक फलक केंद्रित घनीय। इसमें क्या करना है, फलक केंद्रित में वो ही वापस बना रहा हूं। नाम से समझना, फेस पर, कॉर्नर पर तो सभी में होते हैं। 8 एटम्स किस पर हो गए, कॉर्नर पर। 8 तो किस पे हो गए, इन कोनों पर। 8 तो इन कोनों पर। अब फेस पर, इसका मतलब फेस पर है, फेस एक ऊपर वाले फेस पर, जैसे रूम की ऊपर वाले छत पर, ये रूम देखा जाए इसकी ऊपर वाली छत पर, यहाँ एक छत से जस्ट नीचे सामने रूम के साइड वाली दीवार, यहाँ सामने वाली ये वाली दीवार यहाँ, और इसके पीछे यहाँ। फेस कितने हैं, जैसे ये रहा, इसके यहाँ 1, इसके यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो ये हो गए फेस सेंटर पर, फेस पर 8 इन कोनों पर। टोटल एटम्स निकालने। एफसीसी में क्या होता है, एटम्स कहाँ अरेंज होते हैं, एटम्स परमाणु कॉर्नर कोनों प्लस कहाँ होते हैं, फलक पर, कोनों प्लस फलक पर स्थित होते हैं। अब समझना कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर का योगदान कितना होता है, 1/8। तथा फेस वाले का कितना होता है, जैसे ये फेस था, इसमें कोई स्पेयर लगाया जाए तो इस रूम में प्लस इससे आगे वाले, आधा इस रूम में आधा इसमें, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/2। कितना था, 1/2। टोटल एटम्स निकालने, कितने निकालने हैं, टोटल एटम्स। टोटल एटम्स कॉर्नर पे टोटल कितने होते हैं, 8, और प्रत्येक एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8। प्लस फेस कितने हैं, कितने फेस हैं, 6। कितने फेस हैं, 6 पे 6 तो हो गया, और कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 8 3 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। वहां एससी में कितना एटम्स थे, 1। उसके बाद बीसीसी में कितने, 2। यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हो गए, 4। उसके बाद निकालना है ए व आर में रिलेशन, ए व आर में संबंध, ए व आर में संबंध। यहाँ समझ, इसमें ये एटम, इस फेस पे ये एटम, ये एटम तीनों टच में होते हैं। जैसे ये एटम, ये एटम इस फेस वाले, आधा पार्ट इसका ये, इसका ये, तो ये कितना है, आर, ये कितना है, 2r, ये कितना है, आर, जे आर, जे 2r, जे आर, कितनी हो गई ये, कितनी हो गई, 4r, ये कितनी हो गई, 4r। अब समझना ये क्या है, ये क्या है, ए, ये क्या है, ए, ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर का रूट 2a। फेस में कितना, √2a, रूट 2a बराबर क्या था, 4r। √2a बराबर कितना हो गया, 4r। जबकि पिछले वाले में क्या था, √3a था, √3a। यहां से a का मान क्या होगा, 4r अपॉन √2, 4r अपॉन √2। ए व आर में रिलेशन पूछा जाए तो ये, टोटल एटम्स पूछे जाए तो ये, तीसरा यही निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। यहाँ क्या होगा, n इंटू 4/3
अपॉन पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। ये फॉर्मूला है। एन यहाँ टोटल एटम्स कितने हैं 4, एन की जगह 4 इंटू 4/3 इंटू पाई कमान 20/7 इंटू आर क्यूब। ए की जगह क्या रखना है, यहाँ से ए की जगह 4r/√2 4r/√2 का क्यूब इंटू 100। इसको सोल्व 4 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब अपॉन यहाँ देखो 4 का क्यूब 64 इंटू आर क्यूब इंटू ये कितना होगा √2 का 2√2 इंटू 100। अगर इसको सोल्व करें आर क्यूब से आर क्यूब इसको सोल्व करें तो ये लगभग 74 आता है। इसका मतलब एफसीसी में जो ये एटम्स रखे हुए हैं इस यूनिट सेल का कितना भाग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितना भाग 76, कितना भाग 76, 74 कितना 74। तो जो अनऑक्यूपाई देखा जाए तो कितना होगा 26। 100 अनऑक्यूपाई कितना आ जाएगा, 100 में से कितना निकाल देना है 74, कितना होगा 26 ये अनऑक्यूपाई। अब इसकी एक बार समरी थोड़ी सी सारणी बना ले देते हैं तीनों की, जहां तक समझ में आ गया होगा। इसकी सारणी इसकी समरी आपको जो याद रखना है, हम पढ़ रहे थे क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे थे, जिसमें पहला कौन सा पढ़ा एचसी सिंपल क्यूबिक, दूसरा बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, तीसरा एफसीसी, ये 3 पढ़े। इसमें टोटल एटम्स इसमें कितने होंगे 1। जैसे नहीं समझ में आया तो इसमें कितने कॉर्नर पे 8 होते हैं, 1/8 वो होता है 1। इसमें कितने होते हैं कॉर्नर पे तो होते हैं प्लस एक बॉडी सेंटर 1 इंटू 1 कितने हो गए 2। इसमें कॉर्नर पे तो होते हैं साथ में 6 फेस सेंटर पर और होते हैं, कितना हो गया 1 + 3 कितना हो गया 4, याद रह जाएगा। इसके बाद ए व आर में संबंध, ए व आर में रिलेशन, यहां तो कितना था ऐसे था ए बराबर 2r, ए बराबर 2r, यहाँ क्या था √3 a बराबर 4r, तो a बराबर 4r/√3। यहाँ क्या था √2a बराबर 4r, तो a बराबर क्या होगा 4r/√2। जहाँ पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी लगभग 52%, यहाँ कितनी आई थी 68%, यहाँ कितनी आई थी लगभग 74%। जो आज पढ़ा उसकी ये समरी है, मैंने निकालना सिखा दिया। एचसी बीसीसी याद रखना 1 to 4 2r 4r/√3, यहाँ √3 है बीसीसी में बॉडी पे √3 और एफ पे √2, जहाँ 52 से 16 जोड़ना है, आगे 6 जोड़ना है, +16 +6 याद रह जाएगा। अब ये याद रखना है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, आगे पढ़ेंगे कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। थैंक यू।